हर हर महादेव। आज श्रावण मास का प्रथम दिन है, वो पावन काल जब स्वयं देवों के देव महादेव की उपासना करने से सदियों के पाप भी धुल जाते हैं। श्रावण मास जिसका नाम सुनते ही मन में शिवालय की घंटियां गूंजने लगती है। शिवलिंग पर चढ़ता गंगा जल और भक्तों का ओम नमः शिवाय का घोष गूंजने लगता है। तो आइए, आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्रावण महात्म्य की कथा श्रृंखला, जिसमें हम प्रतिदिन एक अध्याय सुनेंगे। स्कंद पुराण के काशी खंड से ली गई ये पावन कथाएं भगवान शिव की महिमा से ओतप्रोत रहेंगी। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो भगवान का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें आगे वीडियोस बनाने की प्रोत्साहना मिलती रहे। आपका एक लाइक हमें हमेशा ये अनुभव दिलाता रहेगा कि हमें आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक और महान कथाएं लेकर आना चाहिए। अब सुनिए अध्याय 1। श्रावण मास की महिमा माता पार्वती जी ने जब प्रश्न किया। ये कथा हम शुरू करेंगे भगवान शिव जी के प्रिय मंत्र से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी भगवान शिव जी के समीप बैठी हुई थी। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी और उन्होंने बड़े विनम्र स्वर में महादेव जी से पूछा, हे नाथ, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपा आप मुझे बताइए कि इस वर्ष भर में कौन सा मास सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायक है। ऐसा कौन सा मास है जिसमें आपके भक्त को सबसे अधिक फल प्राप्त होता है। शिवजी मुस्कुराए और उनकी आंखों में करुणा और भक्ति की चमक थी। वे बोले, हे पार्वती, तुमने जो पूछा वह संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत लाभकारी प्रश्न है। सभी महीनों में जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है वह है श्रावण मास। यह वह समय है जब गगन से अमृत धारा बरसती है और मेरी आराधना से युगों युगों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में मेरा पूजन, व्रत, उपवास और मंत्र जाप अकल्पनीय पुण्य प्रदान करता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि जो भक्त श्रावण मास में प्रातः काल स्नान करता है, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र चढ़ाता है और मेरे प्रिय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह न केवल इस जन्म के दुखों से मुक्त होता है, बल्कि अगले जन्मों में भी दिव्य जीवन पाता है। श्रावण का हर सोमवार मेरे लिए अत्यंत पावन है। जो भक्त सोमवार का व्रत करता है, सात्विक आहार लेता है और संयम में रहता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। आइए सुनते हैं। हे पार्वती, एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था जो अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करता था। उसके पास न वस्त्र थे, न भोजन, न धन, न रहने के लिए कोई उचित स्थान, परंतु मेरे प्रति अटूट विश्वास था। श्रावण मास का आरंभ हुआ। ब्राह्मण ने ठान लिया कि वह पूरे मास नियम पूर्वक व्रत और पूजन करेगा। प्रत्येक दिन वह प्रातःकाल गंगा स्नान करता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता और एक टक आंखें बंद करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता। पहले सप्ताह उसे कोई अंतर नहीं दिखा, परंतु दूसरे सप्ताह उसके शरीर से रोग धीरे धीरे दूर होने लगे और वह स्वस्थ होने लगा। तीसरे सप्ताह किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे अन्न, वस्त्र और द्रव्य दान में दिए और चौथे सोमवार को स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण,
तुमने सच्ची श्रद्धा से श्रावण मास में मेरी उपासना की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, पीड़ा, शोक, रोग सब दूर हो जाएंगे। और वही हुआ। ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार हुआ। वह समाज में आदर प्राप्त करने लगा। उसका परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। वह जीवन भर भगवान शिव की सेवा में रत रहता था और हर वर्ष श्रावण मास आने पर सैकड़ों लोगों को व्रत करने की प्रेरणा भी देता था। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि श्रावण मास केवल धार्मिक परंपरा नहीं, यह एक अवसर है आत्मशुद्धि का और ईश्वर से जुड़ने का। यह समय है अपने दिनचर्या को सात्विक बनाने का, त्याग, संयम और सेवा के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण, ओम नमः शिवाय, यह केवल मंत्र नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली शक्ति है, जो कि भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। तो देरी किस बात की, आज है प्रथम दिन, आज से ही अपनी भक्ति की राह पर आगे बढ़ें। कथाएं तो आप सुन ही रहे हैं, जिसका अनंत पुण्य आपको मिलने वाला है। साथ ही एक लोटा जल और बेलपत्र शिव जी को अवश्य चढ़ाएं और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में भी चमत्कार होता है। तो भक्तों, श्रावण मास का ये पहला दिन, पहली कथा, और अब पूरे मास हम प्रतिदिन लाएंगे रोज एक नई कथा, जिसको सुनकर आपकी भक्ति की राह जागृत होगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो कल मिलते हैं श्रावण मास के दूसरे अध्याय के साथ। आप इस यात्रा में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूट ना जाए। एक विशेष सूचना और, कि हम इसी चैनल पर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं भी डाल रहे हैं। आप वो कथाएं भी अवश्य सुने और जानिए इतिहास हर शिवलिंग का, कि कैसे प्रत्येक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसके पीछे की कथा क्या है। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।